Good afternoon, student. First sum of NPO, not for profit organization, related to subscription only. ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है. जैसे हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ है, मैंने सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक सिंपल कैलकुलेशन लिया था कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, किस टाइप में सब्सक्रिप्शन होते हैं. जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड होगा, या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ऐसे मैंने 3 टाइप में मैंने आपको सब्सक्रिप्शन बोले थे. तो इस जो सब्सक्रिप्शन है, सपोज वो तो मैंने सिंपल कैलकुलेशन आपको दिया था, सिंपल कैलकुलेशन फॉर्मेट में दिया था. सपोज ये सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता है. ये सिंपल एक ही एडजस्टमेंट है. यहाँ पे एक एडजस्टमेंट हम यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली बिग सम देखेंगे. अभी यहाँ पे सपोज यहाँ पे देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पेज नंबर 77 के ऊपर है, सेकेंड नंबर का सम. इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपका जस्ट लाइक अ कैश बुक, ये आपका कैश बुक ही है. लास्ट ईयर हमारा सब्सिडरी बुक्स में हुआ है. ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे आएगा? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में. ठीक है, रिसिप्ट में आपको 2 सब्सक्रिप्शन दिया है, 2016 और 17 to 1500, 2017 and 18 80,000 एंड 2018 एंड 19 3,500. टोटल आपको दिया है 85,000. ठीक है, पेमेंट में कुछ भी नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट देखने वाले, हम स्लोली आगे बढ़ने वाले. ठीक है, तो सपोज आपके रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट आता है, तो आपको कैसे करना है उसके लिए. तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है. आपका ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2018. ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट रिसिप्ट में ही आएगा. अभी ये सब्सक्रिप्शन आपका क्या है? इनकम है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है. कहाँ पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम में जाएगा. तो आपको क्या करना है, जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा तो आपको वहाँ पे दिया नहीं रहेगा एडजस्टमेंट में कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ऐसे नहीं दिया रहेगा. तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करना है और बैलेंस शीट ड्रॉ करना है. ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट दिया है. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹7,000. इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हुआ है 2018 का ईयर एंडिंग में, आपको पता चला है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 7,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 और 17 वॉज 2,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉज ₹8,000. क्या हुआ है 2016 और 17 में, ये 2017 में 16 और 17 में सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव्ड हुआ था. एडवांस में रिसीव्ड हुआ था, यानी इस साल का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर ही रिसीव्ड हुआ था. कितना रिसीव्ड हुआ था? वॉज ₹2,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉज ₹8,000. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अबव इंफॉर्मेशन शो द इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट. हमें क्या करना है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो हमें क्या करना है? अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ड्रॉ करना है. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया है. एडजस्टमेंट यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग है, ये मैं आपको फॉर्मेट में बताती हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करके रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट में हमारे इनकम्स होते हैं. अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. सेम हम डेबिट में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट में इनकम्स. और बैलेंस शीट आपको पता है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ और एसेट. ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज आपको रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन आता है, तो आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है. तो फर्स्ट हमने सम देखा, यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है इस साल का? टोटल 85,000 है. लेकिन क्या हुआ है, सपोज उन्होंने वहाँ पे साल नहीं दिया होता, 2016 और 17, 2017 और 18, 2018 और 19, सपोज ऐसे उन्होंने साल नहीं दिया होता और डायरेक्टली टू सब्सक्रिप्शन 85,000 दिया होता, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 85,000 लिखना था. लेकिन क्या हुआ है, उन्होंने आपको स्पेसिफाई करके दिया है ना कि इस साल का कितना है सब्सक्रिप्शन, 17 और 80 का 80,000 है, 18 का 80,000 है.
ठीक है। तो आपको टोटल 85,000 लिखने की ज़रूरत नहीं, साल नहीं दिया है तो आपको डायरेक्टली लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय सब्सक्रिप्शन 17 और 80 का, हमें करंट ईयर का ही रिकॉर्ड करना है। सब्सक्रिप्शन ईयर नहीं दिया होता तो फिर एडजस्टमेंट होता है, यानी उसमें से फिर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता, उसके बाद प्रीवियस ईयर का होगा तो फिर लेस होगा। जैसे प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर जो एडवांस में आया होगा वो ऐड होगा, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा 80,000। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एडजस्टमेंट हम देखेंगे। एडजस्टमेंट में बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹7,000। उसके लिए हम एक पहले सिंपल फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफाई करती हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे 2016 और 17 आया है, 2017 और 18 आया है, और 2018 और 19 आया है। ठीक है, अभी क्या हुआ है यहाँ पे, ये हमारा बिगनिंग है, एंड, ये नेक्स्ट ईयर फिर से बिगनिंग होगा, एंड, और फिर से 1 अप्रैल से बिगनिंग होगा। आपको ध्यान रखना है क्या हुआ है, 17 और 18 में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 80,000। ठीक है, अभी 2016 और 17 का यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है, इस साल में हमें रिसीव्ड हुआ है 1,500। ओके, नेक्स्ट 2017 और 80 का 80,000 रिसीव्ड, 18 और 19 का 3,585। इस साल में 18 और 19 का नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कितना रिसीव्ड हुआ है, 3,500। ओके, ये हमें एडवांस में रिसीव्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर का। ओके, अभी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट देखेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹7,000। इस साल में आउटस्टैंडिंग भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। ये 7,000 इस साल का है, 17 और 18 का आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर का हम करंट ईयर में ही ऐड करते हैं, करंट ईयर का इनकम है, तो फिर क्या होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आपको बाद में लिखना है, 7,000। ठीक है, ये 7,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये हमारा एसेट है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट में, मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर तो मिलेगा ही, हमने इस साल में हमने उसको दिखाया है, तो यहाँ पे जाएगा आउटस्टैंडिंग एसेट में सब्सक्रिप्शन। अभी यहाँ पे हम साल लिखेंगे 2016, ये बाद में मैं आपको बोलती हूँ 2017 और 18। ओके, कितने हमारा आउटस्टैंडिंग, 7,000। ओके, ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ। ओके, उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट चेक। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 और 17 वॉज ₹2,000। अभी 2016 और 17, यहाँ पे 16 और 17 इस साल का आउटस्टैंडिंग था 2,000, लेकिन क्या हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग हमने इस साल में ऐड किया है 16 और 17 में, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 2017 और 18 में ये 2,000 पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, 1,500 ही रिसीव्ड हुआ है। आपको दिया है सब्सक्रिप्शन में, रिसिप्ट में देखो, टू सब्सक्रिप्शन 2016 और 17 का 1,500 ही रिसीव्ड हुआ है इस साल में, पूरा 2,000 रिसीव्ड होने वाला था लेकिन 1,500 ही रिसीव्ड हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, आउटस्टैंडिंग है 500। अभी ये आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी हमने 2016 और 17 में दिखाया है, तो ये क्या होगा, ये इसका एक इफेक्ट जाएगा एसेट में,
इसका मतलब 500 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 2016 और 17 में हम लिखेंगे 500, ओके। यानी 2000 अमाउंट हमने ऑलरेडी 2016 और 17 में ऐड किया है, तो हमें फिर से सब्सक्रिप्शन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का इनकम है, लेकिन 500 रिसीव्ड नहीं हुए, इसलिए एसेट में रिकॉर्ड होगा, आउटस्टैंडिंग है 500, ओके। इनकम है इसलिए एसेट में आया, लेकिन एक्सपेंसेस होता तो आउटस्टैंडिंग, तो लाइबिलिटीज में आपको रिकॉर्ड करना है, इतना ध्यान रखना है। 500। देन सेकेंड, उसके आगे चेक करो, 2000 के आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉज ₹8,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है लास्ट ईयर यानी 2016 और 17 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था। यहाँ पे उस साल में आउटस्टैंडिंग में 2000 और रिसीव्ड भी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 8,000, यानी 2017 और 18 का सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव्ड हुआ है 8,000, ये इस साल का सब्सक्रिप्शन है। तो लास्ट ईयर हमने करंट 2016 और 17 में दिखाया नहीं है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो 17 और 18 का इनकम है एडवांस, तो इस साल में वो ऐड होगा। यहाँ पे ऐड करो सब्सक्रिप्शन में, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर ही रिसीव्ड हुआ एडवांस, कितना है 8,000, ठीक है। अभी इसका सेकेंड 8,000, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, इस ईयर का है। लेकिन हमें क्या करना है, 2018 और 19 का जो हमने एडवांस इस साल में रिसीव हुआ है 2017 और 18 में 3,500, ये तो दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो इस साल में वो हमारा लाइबिलिटीज़ है, तो लाइबिलिटीज़ में आपको लिखना है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कौन से साल का रिसीव्ड हुआ है? 2018 और 19, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो ये नेक्स्ट ईयर हमें सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इस साल का नहीं है, इसलिए हमें ये लाइबिलिटीज़ में दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे ये दोनों की टोटल आपको आउटर कॉलम लिखना है, टोटल होगा 0,0,0 15 95,000, ओके। एंड यहाँ पे ये दोनों की टोटल 7,500 आउटर कॉलम। यानी सपोज आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट आता है, नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मेट बनाना है। आपको चेक करना है वो एडवांस रिसीव्ड हुआ है, आउटस्टैंडिंग उस साल का है, प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, ये आपको चेक करना है, ठीक है, ओके। ये हमारा था फर्स्ट सम रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, एक ही एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हम सम देखेंगे पेज नंबर 76, ओके। यहाँ पे 76 पेज नंबर के ऊपर यहाँ पे सी 76 क्या है, 76 सेकेंड सम ऑफ एनपीओ, ये आपका रिलेटेड टू स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी से रिलेटेड है। अभी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है, मैंने जो आपके ट्रीटमेंट्स लिए थे उसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या है। स्टेशनरी इज़ एन एक्सपेंडिचर, आपको पता है, हमने लास्ट ईयर भी देखा है कि स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी इज़ एन एक्सपेंडिचर। इट इज़ अ कंज्यूमेबल आइटम, जिसको हम यूज़ करते, कंज्यूमेबल आइटम। इट मे बी कैलकुलेट एज अंडर, हमें उसको कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल एक फॉर्मूला दिया है आपको, उस स्टेप में उसको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ऐड
ऐड करना है आपने जो परचेस किया होगा स्टेशनरी, जो आपको रिसिप्ट में दिया होगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिया होगा, ठीक है। परचेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद ऐड होगा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल जो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। उसके बाद लेस जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा वो आपको लेस करना है, तो आपको एक्चुअल जो आपने स्टेशनरी कंज्यूम किया है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यानी स्टेशनरी कंज्यूम इज टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and closing stock and stationery will be shown on asset side of balance sheet। और बेस क्लोजिंग स्टॉक जो रहेगा स्टेशनरी के ऊपर वो आपको एसेट में शो करना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आपने स्टेशनरी यूज़ किया वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो करना है। अभी आपको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे जो हाईलाइट किया है, सेम ट्रीटमेंट टू बी गिवन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। जो स्पोर्ट्स मटेरियल होता है जो आपने कंज्यूम किया है, या मेडिसिन ड्रग्स एक्सेट्रा, उसके लिए भी ये सेम एडजस्टमेंट रहेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर हम सम देखेंगे। पेज नंबर मैंने आपको बोला 76, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। सी यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी, हमारा सेकेंड सम है। आपको बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2017 का, ठीक है। उसमें जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट में ये हमारा ओपनिंग स्टेशनरी स्टॉक है, हाँ ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, 800 दिया है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। यानी ओपनिंग 31 मार्च 2017 का, यानी 1 अप्रैल 2017 में हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 800, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अभी ये स्टेशनरी, जो स्टेशनरी वो हमारा एक्सपेंसेस है, तो ऑब्वियस वो हमारा पेमेंट में रहेगा, रिसिप्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो पेमेंट में आया है बाय स्टेशनरी परचेज, जो स्टेशनरी परचेज किया है 7000 का परचेज किया है, ठीक है। अभी उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है उन्होंने, ₹1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। इस साल का आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल है 1500। यानी क्या हुआ होगा, एक्सपेंसेस से जो आउटस्टैंडिंग होता है, ये हमने अकाउंट फाइनल अकाउंट में भी देखा है कि सपोज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग बिल क्या होता है, ऐड होता है, ध्यान देना है। क्या होगा, ये ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक में जो हमारा 800 है। यानी एक इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड और एक इफेक्ट जाएगा ऐड टू ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ₹1300। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2018 यानी ईयर एंडिंग में हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1300 है। इसका मतलब ये आपको क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है। यानी ये लेस होगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है सम के ऊपर, तो आपको एक बार देखना है, ठीक है। तो ये हमारा लेस होगा। अभी हमें क्या करना है, ये एडजस्टमेंट हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ किया है, सी, ठीक है। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सम आपको देखना है यहाँ पे। अभी ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए यहाँ पे हमें ऊपर जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ऐड होगा टू स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कितना हमारा कंज्यूम हुआ है, 800। मैंने आपको बोला ना एसेट में आपको दिया है 800, हम फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि ये ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा
हम इसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ओके, देन हमें क्या करना है, ऐड परचेस। जो हमने परचेस किया है स्टेशनरी, परचेस ऑफ स्टेशनरी, जो परचेस ऑफ स्टेशनरी किया है हमने, कितना किया है परचेस ऑफ स्टेशनरी, 7000। तो 7000 यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड करना है हमें 7000। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो एडजस्टमेंट हमने क्या किया है यहाँ पे, सिंपल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो एसेट में आया था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 800। उसके बाद जो हमें पेमेंट में दिया है स्टेशनरी परचेस, वो हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये आपको सब में दिया रहेगा। जो बाकी का एडजस्टमेंट में रहेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट है ₹1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल, जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जो दिया नहीं है, ठीक है। तो यह हमारा लायबिलिटी से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ना इसको आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल में यहाँ पे डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग बिल लिखती हूँ, कितना है 1500। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल, यहाँ पे टोटल हमारा टोटल हुआ 9300। ओके, तो इसमें जाएगा लेस जो हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है। क्या है सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ₹1300, यानी यहाँ पे जाएगा लेस 300। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक 8000, ठीक है। तो ये आउटर कॉलम आएगा 8000। ये 8000 कौन सा है, जो हमने यूज़ किया है, इतना हमारा कंज्यूम हुआ है स्टेशनरी, ठीक है। यानी ध्यान रखना है, सपोज आपको ओपनिंग स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट आता है तो आपको ध्यान देना है कि ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा आपको स्टेशनरी का, उसमें जो आपने परचेस किया वो ऐड होगा। सपोज एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दिया होगा तो वो ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, वो आपको लेस करना है। तो आपको आउटर कॉलम मिलेगा जो आपने कंज्यूम स्टेशनरी किया है उस साल का, करंट ईयर का, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। अभी यह हमारा एसेट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में आया है 31 मार्च 2018 का, यह हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो हम एसेट में ही रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना है हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 1000, यहाँ पे 1300, एक इफेक्ट हुआ। उसके बाद एक हमारा इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, जो एडजस्टमेंट में आया है, ठीक है। आपको पता है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में जाएगा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल। कितना हमारा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, 1500, जो हमने पेड नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग हमारा लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स होगा आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो। ओके, बाय।